बहुत शुक्रिया आप सबका ताकि आपने मुझे दावत दी मैं आऊं और खुदावंद के जिंदा कलाम को आपके साथ शेयर करूं। Good night to all of you in Asia. एशिया में सब इवनिंग है तो सबको गुड इवनिंग मेरी तरफ से। And as you were told, it's early morning here in the United States of America. और जैसा आपने बताया कि यहाँ पर अमेरिका में अभी अलिल सुबह है, सुबह बहुत अर्ली का टाइम है। I am Norris Henery, the senior pastor of Breaking Barriers Ministries International. और मैं पास्टर नॉरिस हेनरी हूँ, सीनियर पास्टर हूँ ब्रेकिंग बैरियर्स चर्च यूएसए का। Forgive me for that. I don't know if you heard that. Anyway, yes, and it's my pleasure to once again share God's word with you on this platform. और मैं एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ कि मैं आप लोगों के साथ मौजूद हूँ इस प्लेटफॉर्म पर ताकि खुदावंद का कलाम आपके साथ शेयर करूं। I have the privilege of broadcasting on Urdu Christian Fellowship Bangkok every Sunday. मेरे लिए तो ये बड़े एजाज की बात है कि मैं हर संडे को उर्दू क्रिश्चियन फेलोशिप चर्च बैंकॉक के साथ खुदावंद का कलाम शेयर करता हूँ। And I'm glad that I can collaborate with Pastor Rafiq Sadiq to equip others to advance the kingdom of God. और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ पास्टर रफीक सादिक का भी कि वो खुदा की बादशाहत को वुसअत देने के लिए इस कलाम को और लोगों के साथ शेयर करते हैं। I am the husband of one wife and have three sons. मैं एक बीवी का शौहर हूँ और मेरे 3 बेटे हैं। And those sons are adults. और वो मेरे बेटे काफी बड़े-बड़े और जवान हैं। We are in the state of Maryland and in the city of Bowie, Bowie. हम मैरीलैंड सिटी में हैं और स्टेट में हैं और सिटी जो है वो बोवी है, BOWIE। And we are in close proximity to the nation's capital, Washington, D.C. हाँ, और अगर और ज्यादा गहराई में जानना चाहते हैं तो जो इसका दारुल हुकूमत है अमेरिका का वॉशिंगटन डीसी वहां पर है। The world is a small place and is getting smaller because of technology. दुनिया जो है वो बहुत मुख्तसिर होती जा रही है इस टेक्नोलॉजी की वजह से। And this is simply because God intend for all of us who are in Christ to be one and live like him. और ये सब इसी वजह से है कि खुदा का मकसद यही था कि सब लोग एक हों, एक यूनिट हों, एक होकर सोचें और ये टेक्नोलॉजी की वजह से मुमकिन हो रहा है। His intent is for all believers in Christ to have their identity in him and not necessarily in their nationality. और ये सब भी देखें इसकी वजह भी यही है कि उसका मकसद ये था कि सब यीशु में, सब मसीह में एक हों, ना सिर्फ अपनी अपनी नेशनैलिटी में एक हों बल्कि मसीह में एक हों। और आज देखिए हम सब कहाँ-कहाँ से शामिल हैं और एक हैं, क्यों? मसीह के लिए। I am not an American. I am a kingdom citizen. मैं अमेरिकन नहीं हूँ बल्कि मैं खुदा की बादशाही का बाशिंदा हूँ। My identity is in Christ. मेरी शनाख्त यीशु मसीह में है। And yours also should be in Christ. और आपकी शनाख्त भी यीशु मसीह ही होनी चाहिए। And when we all see ourselves in Christ, then you will realize we all belong to each other. और जब हम एक दूसरे की तरफ देखते हैं, अपनी तरफ देखते हैं, तब हमें यकीन आता है कि हम
यीशु मसीह के पैरोकार हैं और उसकी बादशाही के वारिस हैं। And that happens when we mind and believe the same thing. ये तभी मुमकिन हो सकता है जब हम एक ही तरह सोचें और एक ही जाविये को परखें। And the common denominator that brings about our unity in Christ और यीशु मसीह में हम एक हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, एक प्लेटफॉर्म पर रहें और सोचें और उसी चीज को समझें और जानें। is the word of God. और वो प्लेटफॉर्म क्या है? ये खुदा का कलाम है। In order for us to understand the word of God, खुदा के मुकद्दस कलाम को समझने के लिए we must be filled with the Spirit of God. हमें खुदा के रूह से भरपूर होना चाहिए, Because it is the Spirit of God that will lead us unto all truth. क्योंकि ये खुदा का रूह ही है जो हमारी रहनुमाई करेगा हक या सच्चाई की तरफ। It is the Spirit of God that will open our understanding to accurately interpret and apply the Word of God. ये खुदा का रूह ही है जो हमारी रहनुमाई करेगा और हमें हदायत देगा कि हमने खुदा के कलाम को किस तरह अमली जिंदगी में अपनाना है। That is why today the Lord burdened me to share with you the many aspects of a consecrated life. यही वजह है कि आज खुदा के रूह ने मुझे उभारा है कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि एक पाकीज़ा जिंदगी, एक मखसूस की हुई जिंदगी क्या होती है मसीह में। Every believer in Christ must live a consecrated life unto God. हर शख्स, हर ईमानदार जो इस दुनिया में रहता है, उसको इसी तरह की एक पाक जिंदगी बसर करनी चाहिए मसीह यीशु में खुदा के साथ। A consecrated life simply means a sacred life, a life that is sacred. एक कॉन्सिक्रेटेड लाइफ का मतलब, पाकीज़ा लाइफ का मतलब ये है कि एक मुकद्दस जिंदगी गुजारी जाए, पाक जिंदगी। Just as how you consecrate a place or a building for a special service. जैसा कि आप एक इमारत को या एक जगह को तैयार करते हैं और उसे पाक करते हैं, खुदा के लिए मखसूस करते हैं। That place that is consecrated is a sacred place or a holy place. और वो जो साफ की हुई जगह, पाक की हुई जगह, मुकद्दस जगह होती है, वो खुदा के कलाम के लिए, खुदा के काम के लिए होती है। So therefore, a consecrated life is a sacred life, and in simple terms, it's a holy life. तो फिर एक पाक की गई जिंदगी या पाकीज़ा जिंदगी जो है, वो बड़ी मुकद्दस और बहुत ज्यादा होली लाइफ होती है जो हम बसर करते हैं। And therefore, such a life is a blessed life, a life that is fully blessed by God. और ऐसी जिंदगी जो कि पाकीज़ा हो, पाक हो, मुकद्दस जिंदगी हो, वो होली और ब्लेस्ड लाइफ होती है, बाबरकत जिंदगी होती है जो आप गुजारते हैं। So I believe Psalm 1 fittingly described the difference between a blessed life that is consecrated and a life that is not consecrated. तो मैं आज ये चाहता हूं कि आज आप इस फर्क को वाज़े तौर पर समझ लें कि एक मुकद्दस की हुई पाकीज़ा जिंदगी और बाबरकत जिंदगी क्या होती है और एक ऐसी जिंदगी जो पाक नहीं, बाबरकत नहीं, वो क्या होती है। So let me have my translator
read the entire psalm for you, Psalm 1, in your language. तो मैं ये चाहता हूं कि हम जबूर की किताब में से पहला जबूर पढ़ें, तो मैं पढ़ती हूँ उसको आपके लिए। पहला जबूर, हकीकी मुबारक हाली। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बारवर होगा। शरीर ऐसे नहीं, बल्कि वो भूसे की मानिंद हैं जिसे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे, ना खताकार सादकों की जुमायत में, क्योंकि खुदावंद सादकों की राह जानता है, पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। आमीन। Amen. Amen. From that Psalm, you see there are two men, two ways, and two destiny. आप देख सकते हैं इस जबूर में दो हालतों का बयान किया गया है, एक मुबारक हाली का और एक शरीर की हालत का। दो मुख्तलिफ बातें बयान की गई हैं एक पूरे जबूर में। You see the godly and the ungodly. आप देख सकते हैं एक ऐसा जो खुदा के साथ चलने वाला और एक शरीर की हालत, दोनों बयान हैं इसमें। You see the righteous and the unrighteous. ऐसा शख्स जो मुबारक है और ऐसा शख्स जो मुबारक नहीं है। And the difference between them is so glaring as it refers to one who is blessed by God. और दोनों के दरमियान फर्क जो है वो वाजे है। ऐसा शख्स जो मुबारक है, जो रास्तबाज है, वो बेहद बाबरकत शख्स है, जबकि दूसरा नहीं है। And being sacred, being consecrated simply means to be set apart, sanctified. तो सादा सी बात है कि ऐसा शख्स जो रास्तबाज है वो अलहदा किया गया है, चुना गया है, उसको उसका इंतखाब कर लिया गया है। And to be sanctified is to be separated from all unrighteousness and ungodliness. और जो रास्तबाज शख्स है उसको तमाम खताकारों से और बुरे लोगों से अलग करके उसको मुबारक ठहराया गया है। उसका उन लोगों में कोई काम नहीं जो कि खताकार लोग हैं। And to be separated unto God and God alone. और फिर उसको अलहदा किया गया है खुदा के लिए, खुदा के वास्ते, ताकि वो खुदा का काम करे। Therefore, to maintain a sanctified, consecrated life, इसलिए अपनी ऐसी रास्तबाजी वाली जिंदगी को बरकरार रखने के लिए we must all have divine decisiveness. तो फिर हम सबको खुदा की तरफ अपना ध्यान ज्ञान लगाना चाहिए। हर वक्त हमारा ध्यान खुदा की तरफ लगा होना चाहिए। That means that we must all be men and women of decision. इसका मतलब ये है कि आप में से हर मर्द और हर औरत को फैसला करना है कि आपने खुदा के साथ रहना है, उसी का काम करना है और पाकीज़ा जिंदगी बसर करनी है या नहीं। Who have the ability to say no to godless thinking. और आपके अंदर ये काबिलियत होनी चाहिए कि आप वो काम जो खुदा नहीं चाहता कि आप करें उसको
क्लियर वाजे तौर पर ठुकरा सकें और मना कर सकें, उसको ना कह सकें। As it is written, blessed is the man who walks not in the counsel or the advice of the ungodly. क्योंकि यहाँ पर लिखा है खुदा के कलाम में कि वही शख्स मुबारक है जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, उनकी मशवरत को मुकद्दम नहीं ठहराता और मना करता है उनके साथ चलने से। That is a man that refused to be guided by ungodly counsel. और वो ऐसा शख्स है जो उनको मना करता है, उनके साथ जाने से इनकार कर देता है, ऐसे लोग जो बुरी सलाह देते हैं। He will not allow his life to be contaminated by ungodly influence. हत्ता के वो इतना भी नहीं चाहता कि वो उनके असर में आए, उनका असर पजीर हो उनके साथ मिलने से या उनकी बात सुने, ताकि उस पर कोई बैड इम्पैक्ट आए। जो शख्स चलने वाला है वो इनकार करता है ताकि उस पर कोई बुरा असर ना पड़े। He will distinctly discern the difference between what is godly and what is ungodly. सो ऐसा शख्स वाज़े तौर पर जानता है कि क्या चीज खुदा को पसंद है, क्या चीज अच्छी है और क्या बुरी है, मुझे किस बात के लिए मना करना है और किसके लिए हाँ कहना है। That is why we must be careful as to who we associate with. इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम जाने कि हम किसके साथ जुड़े हुए हैं, किन लोगों के साथ हमारे रवाबत हैं, हम किन से मिलते जुलते हैं, किन में हमारा उठना बैठना है। Because the scripture says evil communications corrupt good manners. क्योंकि कलामे मुकद्दस में लिखा है कि बुरी सोहबत जो है वो अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। And we should never follow a multitude to do evil. और हमें कभी भी ऐसे ग्रोह के साथ नहीं मिलना चाहिए जो बुराई का मंसूबा रखते हैं। So we need to have the ability to always say no to what is ungodly. तो हमारे अंदर ऐसी काबिलियत होनी चाहिए कि हम मना कर सकें ऐसे काम से जो खुदा की तरफ लेकर नहीं जाता, जो खुदा के मुखालिफ है। We should not even entertain anything that is ungodly in our thoughts. हत्ता कि हमारी सोचों में भी अगर कोई गलत बात आती है तो हमें उसको भी इनकार करना चाहिए, उसे झटक देना चाहिए, ये सोचकर कि ये खुदा का कलाम नहीं है। Ungodly influence also bombard us from the cable networks and all social media. और ये अनगॉडली काम जो हैं ये तो हर वक्त हमारी आंखों के सामने होते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू और नेटवर्क पर और यहाँ वहां। We should have the ability to turn off the TV when it is spewing at us things that are ungodly. हाँ, हमें हमारे अंदर ऐसी काबिलियत होनी चाहिए कि हम टीवी को भी बंद कर दें जब हमें वो चीज दिखाई जा रही है जो खुदा की तरफ लेकर नहीं जा रही, तो हमें उस हर काम को मना करना है, ना करनी है। We don't allow ourselves to be filled with garbage. हमें अपने आप को बचा कर रखना है उस कूड़ा से जो हमारे इर्द गिर्द है। We want to observe what is pure and what is holy. हमें ये देखने की जरूरत है क्या चीज खालिस है, क्या चीज खुदा की तरफ लेकर जा रही है और कौन सी चीज बुरी है। Because godless thinking leads to lawless living. क्योंकि खुदा से दूरी जो है या खुदा के कामों से इनकारी जो है वो हमें गुनाह की तरफ ले जाती है, बुराई की तरफ ले जाता है। And therefore we must say no to godless thinking and no to lawless living. तो फिर हमें ऐसी लाकानूनियत वाली जिंदगी और बुरी जिंदगी को मना करना है और इनकार करना है, ना कहना है। And
It is indeed the lawless living is walking in the counsel of the ungodly and sit in the seat of the scornful, or to follow the path of sinners. और देखिए कलाम मुकद्दस भी यही कहता है कि खताकारों की राह में खड़े नहीं होना और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठना, ऐसे लोगों की कंपनी में नहीं रहना जो बुराई की तरफ रागिब करते हैं, बल्कि अपने आप को बचाना है ताकि आप खुदा के मुबारक लोग हो सकें। We should never stand in the way of sinners. हमें कभी भी अपने वक्त को बर्बाद नहीं करना गुनाहगारों की मजलिस में बैठकर। We should refuse to follow the way of the ungodly. और हमें तो उसको ना कहने की आदत हो जानी चाहिए, ऐसे काम जो खुदा की तरफ लेकर नहीं जा रहे, जो खुदा के खिलाफ काम है, उनको मना करने की हमारे अंदर काबिलियत होनी चाहिए। For godless thinking leads to lawless living, and lawless living leads to careless speaking. क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपकी जिंदगी में लाकानूनियत है, खुदा का कोई कानून आपके ऊपर लागू नहीं, और जब लाकानूनियत जिंदगी में आ जाती है तो फिर बड़ी लापरवाह जिंदगी बन जाती है, जो कि खुदा नहीं चाहता कि आप हो। Because from the abundance of the heart the mouth speaks. क्योंकि जो कुछ दिल के ख्याल होते हैं वही मुंह बोलता है। And every idle word that men shall speak, he must give an account thereof at the day of judgment. और हर एक बात या कलाम जो आपके मुंह से निकला है, ख्वाह भला ख्वाह बुरा, उसका जवाब देना है एक दिन रोजे हिसाब के दिन। We are told to be swift to hear, slow to speak, and slow to wrath. और हमें तो कहा गया है कि हमने सुनने में तेज और बोलने में धीरा होना है। That's the reason why the Lord gives us 2 ears and 1 mouth. यही वजह है कि खुदा ने हमें 2 कान दिए हैं और 1 जुबान दी है, जिससे हम कम बोलें और ज्यादा सुने। We must carefully listen to what we are hearing and process them and distinguish them as to what is right and what is wrong. तो जो कुछ भी हम सुनते हैं उसमें तफरीक करने का हमारे अंदर काबिलियत होनी चाहिए कि क्या दुरुस्त है जो हमारे कान सुन रहे हैं और क्या गलत है, और हमें गलत राह को छोड़ना है और अच्छी बात को सुनना है। And reject the one that is wrong, especially in the sight of God, and refuse that which is godly and holy. और हमें हर गलत बात को तर्क करना है और उसको मना करना है, उसको कैंसिल करना है, और हर अच्छी बात जो खुदा की तरफ लेके जाती है उसे सुनना और मानना है। So to be a man or woman of decision, फैसला करने के लिए आपको एक मजबूत खातून या मजबूत मर्द बनना है। you must have God divine decisiveness. और आपके अंदर ये फैसला करने की कुवत खुदा की तरफ से आएगी, और ये इलाही कुवत खुदा आपको देगा कि आप फैसला कर सकें। And you will only have God divine decisiveness और आपके अंदर फैसला कुन तबीयत जो है ये फरोग पाएगी by being a man and woman of devotion. जब आप खुदा के कलाम को पढ़ेंगे, सुनेंगे, सीखेंगे, तो फिर ये फैसला वाली कुवत या तरबियत आपके अंदर जड़ पकड़ेगी। The best way to recognize what is not right in the God's sight is to be fully acquainted with the truth in God's word. और आपने ये काबिलियत इस तरह से हासिल करनी है, जब आप खुदा के कलाम पर ध्यानो ज्ञान करेंगे
पढ़ेंगे, सीखेंगे, तो फिर आप अच्छा और बुरा में फर्क कर सकेंगे और फैसला कर सकेंगे कि मुझे किस तरफ चलना है। Just as if you want to detect a counterfeit currency, you must be fully acquainted with the original currency. जब आप के हाथ में एक नोट आता है और आप उस पे तफरीक कर लेते हैं कि ये तो फेक नोट है या ये असल करेंसी नहीं है, इसलिए आपको पता होता है क्योंकि आपने असल करेंसी देखी होती है, तब ही आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, फर्क वाजे कर सकते हैं कि असल कौन सा है और नकल क्या है। Therefore, we must be fully devoted to the Lord in prayer and in meditation on His Word. इसलिए खुदा के कलाम अच्छी और बुरी बात में तफरीक करने के लिए भी जरूरी है कि आप कलाम से भरपूर तरीके से वाकिफ हों और सच्चाई से वाकिफ हों कि कलाम क्या कहता है, खुदा क्या चाहता है। For the blessed man delights in the law of the Lord, and upon his law he meditates every day and every night. क्योंकि वही शख्स अच्छा है जो खुदा की खुशनुदी पर जिसका ध्यान रहता है, खुदा की शरीयत पर जिसका ध्यान रहता है, दिन रात वो उसी के बारे में सोचता रहता है, खुदा के कलाम के बारे में। Your ability to have God divine decisiveness depend upon your devotion to the Lord. आप अगर फैसला कुन तबीयत चाहते हैं कि आपके अंदर परवान चढ़े, तो इसके लिए तो खुदा इसी तरह से जान लेगा जब आप खुदा के कलाम पर ध्यान ज्ञान करेंगे, उसके साथ वक्त गुजारेंगे, तो फिर इससे आप बुरे कामों से बचे रहेंगे। There is in Psalm 37 where it says, delight yourself in the Lord and he will give you the desires of your heart. और ज़बूर 27 में लिखा है कि खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। I am of the conviction that if you truly delight yourself in the Lord, you will only desire that which is well pleasing to him. और मुझे पूरा यकीन है कि जब आप खुदावंद में मसरूर रहेंगे, तो ज़रूर वो आपके दिल की मुरादें पूरी करेगा, दिल की ख्वाहिशें पूरी करेगा। Your desire will be holy desire. आपकी ख्वाहिशें बड़ी पाक ख्वाहिशात होंगी। Just as the psalmist said in Psalm 27, one thing have I desire of the Lord. जैसा कि ज़बूर नवीस कहता है कि एक ही बात है जो मैं खुदा से चाहता हूँ, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. कि मैं अपनी जिंदगी के तमाम अयाम खुदा के घर में ही गुजारूं, To behold the beauty of the Lord and to inquire in his temple. कि मैं खुदा के मुकद्दस मकान में सकूनत करूं और वहीं पर हर रोज खुदा की शबाहत से सैर होऊं। My beloved brothers and sisters in Christ, that's what you call a consecrated life. ऐ मेरे प्यारे अजीज भाइयों और बहनों, यही वो पाकीज़ा जिंदगी है जो यीशु मसीह चाहता है कि आप गुजारें। That is definitely a man of devotion who desire to inquire of the Lord. यही वो पाकीज़ा जिंदगी है जो वो अपने बंदे को बख्शता है, जो खुदा से प्यार करते और उसकी हजूरी में वक्त गुजारते हैं। We ought to often gravitate to the meditation on God's word, not only reading it, but reflecting on it every day and every night. और सिर्फ खुदा के कलाम को पढ़ना ही नहीं है, बल्कि दिन और रात उसके कलाम पर ध्यान भी करना है, तवज्जो करनी है, सीखना है। We must, the word of God, when we meditate on the word of God, it will prompt us and stir us up to pray often to the Lord. और यही खुदा का कलाम है जो जब आप इस पर ध्यान और ज्ञान करते हैं
तो खुदा खुश होता है, आपको चुनता, आपको अलग कर लेता है, अपने मुकद्दस लोगों में शामिल कर लेता है। Because we must seek the Lord and his strength, and we must seek his face evermore. और ये जरूरी है कि हम हर रोज खुदा से मिलें, खुदा के चेहरे को देखें, और कैसे देखेंगे? उसके कलाम को पढ़ने और उस पर गौर करने से हम खुदा के मुशाबे होते चले जाएंगे। We must let the word of Christ dwell within us richly in all wisdom. चाहिए कि हम खुदा के कलाम को कसरत से अपने दिलों में बसने दें, ताकि हम हिकमत से मामूर हो जाएं। As the psalmist David says, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. जैसे दाऊद नबी जबूर में कहता है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। Thy word have I hid in my heart that I may not sin against you. मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में बसा लिया है, ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। When your heart is full of the word, you will have the ability to say no to lawless living, godless thinking, and careless speaking. जब खुदा का कलाम कसरत से आपके दिल में बसा होगा, तो फिर आप ऐसी बेफिक्री की जिंदगी नहीं गुजारेंगे, और फिर आप गुनाह को, बदी को इनकार भी करेंगे, और ऐसी जिंदगी आपके अंदर पाई जाएगी कि आप अच्छाई और बुराई में फर्क वाजे कर सकें। Therefore, in your devotion, there must be consistent reflection and application of the word. इसलिए आपको चाहिए कि जब भी आप खुदा का कलाम पढ़ते हैं, तो जरूर उस पर गौर व फिक्र करें, सोचें और उसको समझें, ताकि खुदा आपको बरकत दे और आपकी जिंदगी को मजीद पाकीज़ा करता चला जाए। That is why we seek the face of God, so that God can reveal himself to us. हम सबको चाहिए कि खुदा को तलाश करें, उसके चेहरे को ढूंढें, ताकि वो हम पर अपना चेहरा अयां करे, वाजे करे और हमें सिखाए, और हम उसके अंदर बसते रहें। Because we must desire the Lord to always fill us with his Holy Spirit. हमारे अंदर हर वक्त ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि ऐ खुदा हमें अपने पाक रूह से भर दे, So that as we read the word of God, the Holy Spirit will reveal the truth of God in our hearts. जब हम कलामे मुकद्दस को पढ़ते हैं, तो पाक रूह हमारे दिलों को भर देता है, हर सच्चाई की बात से, हर अच्छी बात से। And that is why, for as many as are led by the Spirit of God, they are the children of God. और वही लोग जो खुदा के रूह की रहनुमाई में चलते हैं, वो ही खुदा के सच्चे पैरोकार हैं। And therefore, we should never be drunk with wine where it is excess, but be filled with the Spirit of Almighty God. और यही कलाम कहता है कि शराब में मतवाले ना बनो, बल्कि पाक रूह से मामूर होते चले जाओ। Speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. हर वक्त जबूर और मज़ामीर और गीत गाते रहा करें, और खुदा के रूह से मामूर होते जाया करें, गजलें गाएं, गीत गाएं और दोहराएं, खुदा की बातों को अपने मुंह से बयान करें, ताकि खुदा जाने कि आप उसके लोग हैं। We must occupy in worshiping God 24/7. हमें तो 24 घंटे पूरा हफ्ता और 24 आवर्स हमें खुदा की परस्तिश में गुजारने चाहिए। That is how we will have our minds remain steadfast toward him. यही वजह है, इसी तरीके से हम अपने आप को साबित कदम रख सकते हैं खुदा के कलाम में, खुदा के रूह में। And he will keep in perfect peace those whose minds remain steadfast towards him. और वो अपने लोगों को मुकम्मल तौर पर, कामिल तौर पर पाक रखेगा और बाबरकत रखेगा, जो उसके साथ साबित कदमी से चलते रहते हैं।
And that is why when we are guided by the counsel of God, we can be assured of inheriting the kingdom of God. और जब हम साबित कदमी से खुदा के साथ चलते रहते हैं तो फिर वो हमें इस बात का यकीन हो जाता है कि अब हम खुदा की बादशाहत के वारिस हैं। As the psalmist said, you said to the Lord, you will guide me with your counsel and afterward receive me to glory. और ज़बूर नवीस कहता है कि तू ही मुझे कायम करता है ऊंचे मकामों पर और तू ही अपने नाम को जलाल देगा मेरे वसीले से। For a man and woman of devotion will not only have the divine decisiveness and be a woman and man of the decision, और वो शख्स, वो मर्द और वो औरत एक ऐसा फैसला कुन मर्द या औरत बन सकता है। There will also be men and women of distinction. और वही उसमें तफरीक भी कर सकते हैं, फर्क को वाजे कर सकते हैं, क्या गलत है और क्या सही है, जो खुदा के साथ पैवस्त रहते हैं। Those who refuse to live ungodly, those who refuse to speak carelessly, are those who are devoted daily to the Lord. वही लोग जो खुदा के साथ बड़ी साबित कदमी से चलते और उसके हुक्मों को सुनते और अपने मुंह से अच्छी और भली बात को बोलते हैं, वही खुदा की बादशाहत के वारिस हैं। And they will make a difference in their community and among their family and their friends. और वही लोग अपने दोस्तों में, हल्काए अहबाब में, अपने खानदान में और अपने नातेदारों में फर्क जो है वो दिखाई देंगे बाकी लोगों से। And they will be distinctly different in the way they respond to every situation and every person. और ऐसे लोग हर एक जो भी सिचुएशन है, जो भी हालात हैं, उनका एक फर्क तरीके से मुकाबला करते हैं। उनके अंदर ये काबिलियत होती है क्योंकि वो खुदा के लोग हैं, तो वो फर्क तरीके से मुकाबला करते हैं, उनमें ये काबिलियत होगी। Because there are several things that they will experience being distinctive among their peers. क्योंकि उन्होंने अपने जो उनके अंदर जो खौफ है खुदा का, उसकी वजह से वो फर्क नुमाया दिखाई देंगे बाकी लोगों से। Number one, they will experience vitality. पहली बात ये कि उन्होंने तजर्बा किया होता है बड़े वसी पैमाने पर। Because they will be planted, they will be like a tree planted by the rivers of water. क्योंकि वो एक ऐसा शख्स है जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है। And that signifies us being planted in Christ Jesus. और ये जिस दरख्त की बात कर रहे हैं वो हम हैं, वो दरख्त हम हैं जो पानी की नदियों के पास लगाए गए हैं, और वो फर्क दरख्त है बाकी दरख्तों की निस्बत। Like Jesus said, if any man thirst, let him come to me and drink. इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए और पिए। And he who believes in me, out of his belly will flow rivers of living water. और जो मुझ पर ईमान लाएगा उसमें से पानी की नदियां जारी हो जाएंगी। He will be like a tree planted by the rivers of water. वो शख्स ऐसे दरख्त की मानिद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है। Who is constantly being filled with the Spirit of Almighty God. और ऐसा शख्स जरूर खुदा के रूह से मामूर शख्स होगा। That is why the command to be filled is in the continuous tense. यही वजह है कि हमें हमारे अंदर मुतवातर मुसलसल खुदा और उसका रूह काम करता रहता है।
We must continuously be filled and consciously be filled. और हमारे अंदर तो बड़ा एक सिलसिला बना है, हर रोज खुदा हमें अपने रूह से मामूर करता है और हर रोज हम जो है वो उसमें बढ़ते जाते हैं। And also we will be, well, I don't want to use this word, conspicuously, I hope, conspicuously be filled. I hope you can translate that. बड़े वाज़े तौर पर यानी बाकी लोगों की निस्बत हम एक अलग तौर पर खुदा के रूह से भरते चले जाते हैं, उसमें मामूर होते चले जाते हैं। Because of you are full of the Holy Spirit, you will stand out. People see the beauty of Jesus inside of you. जब आप खड़े होते हैं और बात करते हैं या कलाम करते हैं तो लोग आपके अंदर उस खूबसूरती को देखते हैं जो पाक रूह की वजह से आपके अंदर है। But more than the vitality, there is stability. और सिर्फ यही नहीं कि एक वसी पैमाने पर वो है, बल्कि चूंकि आप साबित कदम हैं, आप खड़े हैं, आप कायम दायम हैं, इस चीज को लोग इस फर्क को महसूस करते हैं। Because you are well planted in the Lord Jesus Christ. क्योंकि आप तो बड़े खूबसूरती से लगाए गए हैं, यीशु मसीह में पैवस्त हैं। And to be fully planted in him is to trust in him wholeheartedly and never lean to your own understanding. और आपकी जड़ें उसमें इतनी मजबूत हैं कि आप उसमें पैवस्त होकर जिंदगी बसर कर रहे हैं और पूरे दिल से खुदा के साथ हैं, तो आप फर्क और वाज़े इंसान हैं। And those who trust in the Lord will be like Mount Zion that cannot be removed, but abides forever. और आप ऐसे शख्स हैं जो उसमें पैवस्त रहेंगे और कोई आपको आपकी जगह से हटा नहीं सकता। And with that stability comes consistency. और फिर ऐसी कायम रहना आपका जो है वो मुकम्मल हो जाता है जब आप पैवस्त रहते हैं, जड़ें मजबूत रहती हैं। Because the leaves of the tree will never wither, always be green. क्योंकि उस दरख्त के पत्ते कभी नहीं मुरझाते, बल्कि वो हमेशा हरा भरा रहता है। They will not be up today and down tomorrow. वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि आज उखाड़ दिया और कल लगा दिया। They will be consistent in their devotion to the Lord. वो कायम रहते हैं हमेशा खुदा के साथ उसकी इबादत और प्रस्तिश करने में। They will be consistent in walking in love just like Jesus loves us. वो फिर खुदा के मोहब्बत में उसके रूह में बढ़ते जाते हैं, जैसे खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आया और वो खुदा में बढ़ता रहा और उसके साथ पैवस्त रहा। They will be consistent in speaking the truth in love. और फिर सच्चाई और हक की बात करने के लिए भी आप लोग कायम रहते हैं और उस पे फैसला कुन जिंदगी बसर करते हैं। And that is because they are always bearing fruit in their season. और फिर यही वजह है कि आप वक्त पर फलदार होते हैं, आपका फल पकता है। उस दरख्त का जो पानी के पास लगाया गया वो वक्त पर फलता है और फल देता है। There is vitality, there is stability, there is consistency, and there is fertility. हाँ, ऐसे पौधे जो पानी के पास लगाए गए, ऐसे दरख्त वो कायम रहते हैं, वो हरे भरे रहते हैं और वो फलदार रहते हैं। He will always be bearing fruit in his season. वो अपने वक्त पर अपने मौसम में फलदार होते हैं। That means that we will bear the fruit of righteousness, and we will bear the fruit of service and the fruit of character. और यही वजह है कि हम फल पैदा करते हैं, फलदार होते हैं अपने किरदार में, अपने कायम रहने में और अपने रवैये में, अपनी बात में
और हर एक काम में जो हम करते हैं उसमें हम फलदार होते हैं। That's why Jesus said, "You have not chosen me, but I have chosen you." यही वजह है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। That and I ordain you that you will go and bear much fruit. और यही वजह है कि मैंने तुम्हें मखसूस किया है ताकि तुम जाओ और बहुत सारा फल लाओ। And that your fruit will remain, so that whatever you ask the Father in my name, he will give it to you. Are you there? और I lost my तुम translate. हमसे मांगोगे तो Amen. हेलो, Can you hear me now? यस। I ordained you that you will go and bear fruit, much fruit, and your fruit will remain. मैं तुम्हें भेजता हूं, तुम जाओ और तुम फल लाओ और तुम्हारा फल तुम में कायम रहेगा। So whatever you ask the Father in my name, he will give it to you. जो कुछ तुम बाप से मेरे नाम से मांगोगे बाप तुम्हें देगा। More than that, whatever you endeavor to do unto the Lord will come to pass. और जो कुछ भी आप खुदा के यीशु मसीह के नाम से मांगेंगे खुदा जरूर उसको अपने बेटे के नाम से आपको देगा। Because you will prosper in your endeavors. क्योंकि आप अपने कामों में फलदार होंगे। Such a distinct, devoted person is experiencing और ऐसा शख्स जो कायम है, साबित कदम है खुदा के साथ, vitality, fertility, stability, consistency, and prosperity. तो फिर ऐसे शख्स की जिंदगी इंतहाई बाबरकत, फलदार और बहुत लोगों के लिए और आपके लिए बाबरकत जिंदगी होगी। And that is on the contrary to the ungodly. और इसके बरअक्स सारी बातें होंगी ऐसे लोगों के लिए जो खुदा के साथ नहीं चलते। Those who are ungodly will not be like the ones who are godly. वो शख्स जो खुदा के साथ नहीं चलते वो कभी भी वैसे नहीं बन सकते जैसे खुदा के साथ चलने वाले लोग हैं। They will be like the shaft which the wind will blow away. वो तो ऐसे भूसे की मानिद हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है। There is no stability in ungodliness. खुदा के लोग जो उसके साथ नहीं चलते वो कभी कायम नहीं रहते। And there is no prosperity in ungodliness. कोई खुशहाली भी नहीं उनकी जिंदगी में होती। There is a certain doom for those who continue in ungodliness. ऐसे लोग जो खुदा के साथ नहीं चलते उनके लिए एक बड़ा वाज़े और मुकर्रर करदा अजाब है। Because the ungodly are living carelessly and wandering aimlessly. और ऐसे लोग जो खुदा के साथ प्यार नहीं करते वो बड़ी बेमकसद जिंदगी गुजारते हैं और बड़ी बेरब्त जिंदगी होती है उनकी। Whilst the godly navigate life carefully and allow themselves to be governed by the dictates of the Lord God Almighty. क्योंकि जो लोग खुदा से प्यार करते हैं वो हर वक्त उसके इंतजार में रहते हैं कि वो उसको किस तरह हिदायत करे और वो उस तरह रहते हैं। लेकिन अनगॉडली लोग जो खुदा से प्यार नहीं करते वो ऐसे नहीं हैं। That is why, because he is a man of devotion, he is a man of decision, a man of distinction, and also a man of direction. इसीलिए ऐसा शख्स जो खुदा को प्यार करता है वो एक फैसला कुन जिंदगी गुजारता है
वही एक भरपूर जिंदगी गुजारता है, वही एक फलदार जिंदगी गुजारता है, और वही एक कायम शुदा शख्स है। For the Lord knows the way of the righteous. क्योंकि खुदा सादगों की राह जानता है। For it is the straight gate and narrow road that leads to eternal life. क्योंकि ये एक तंग रास्ता है जो अब्दी जिंदगी की तरफ लेकर जाता है। And the scripture says the foundation of the Lord stands sure, having this seal. और खुदा का कलाम हमें बताता है कि जमीन की जो बुनियाद है, The Lord knows all those who are his. वो उन सारे लोगों को जानता है जो उसके हैं। Therefore, all those who name the name of Christ must run from lawlessness. तो ऐसे लोग जो खुदा को जानते हैं, पहचानते हैं, वो भागते हैं ऐसी जगह से जहां पर लाकानूनियत है, जहां पर बुराई है। Because the way of the ungodly shall perish. क्योंकि जो शरीरों की राह है वो नाबूद हो जाएगी। And Jesus came not to condemn us, but that we through him will experience eternal salvation. और खुदा इसलिए नहीं आया कि वो हमें हलाक करे, यीशु मसीह इसलिए नहीं आया था कि हमें हलाक करे, बल्कि इसलिए कि हम नजात पाएं। And his coming brought us the grace of God that teach us to deny ungodliness and worldly lust. और खुदावंद यीशु मसीह इसीलिए आया ताकि हम रास्तबाज हों, हम बचाए जाएं और हम गुनाह की राह से किनारा करें, so that we can live soberly, righteously, and godly in this present world. तो आज की दुनिया में हम सबको बड़ी ही बाबरकत और बड़ी ही फलदार जिंदगी बसर करनी है, खुदा के कामों के खिलाफ जो चल रहे हैं उनको इनकार करके। Looking for that blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. और हमें उसके फजल और उसके रहम से मामूर होना चाहिए हर रोज, ताकि हम खुदा की जलाल को जाहिर कर सकें अपनी जिंदगियों से। Who gave himself for us that he might redeem us from all lawlessness. और यीशु मसीह जिसने हमें छुटकारा दिया तमाम बुराई से, तमाम गुनाह से और तमाम बदी से, और हमें बचा लिया ताकि हम उसके साथ चलें। And hallelujah. And purify unto himself God's special people unto good works. और फिर उनके अच्छे कामों से, अच्छे फलों से ही वो पहचाने जाते हैं, वो अलग किए गए लोग हैं। हमें उस पर कामिल भरोसा, यकीन, ईमान रखना चाहिए। For we are his workmanship created in Christ Jesus. खुदा ने हमें बनाया, तख्लीक किया यीशु मसीह के लिए, हम उसमें बनाए गए, उसके वजह से हम तामीर किए गए। For good works which God prepared beforehand, क्योंकि हर एक अच्छा काम जो खुदा ने पहले से ही तैयार किया, that we should walk in them. ताकि हम उस पर चलें, उन राहों पर चलें। Have the divine decisiveness to say no to godless thinking, lawless living, and careless speaking. और ऐसे इलाही फैसले हमें करने हैं ताकि हम बदी को इनकार कर सकें, मना कर सकें, ऐसा फैसला कर सकें कि दुरुस्त क्या है और गलत क्या है। And be a woman and man of devotion to observe the word and be filled with the Spirit of God. और ऐसी खातून और ऐसा भाई, ऐसा मर्द बन जाएं जो हम फैसला कर सकें कि खुदा का काम क्या है, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, उसमें फर्क कर सकें और अच्छी राह को चुन सकें। And be distinctly different in the way you live and the decisions you make. और जिस तरीके से भी हम रहते हैं या जो फैसले हम करते हैं, उसमें हमें एक वाज़ेह तौर पर लोगों को फर्क नजर आना चाहिए कि ये खुदा के लोग हैं, ये खुदा का बंदा है, ये खुदा की बंदी है, इसलिए इसने ये फैसला किया। So that you can be steadfast and unmovable, always abounding in the works of the Lord.
ताकि आप कायम रह सकें, आप हमेशा पेवस्त रह सकें खुदा के कामों के लिए, और ऐसी फलदार जिंदगी बसर करें जो खुदा चाहता है, जो वो आपके लिए तैयार किए हुए है। Because your labor in the Lord will never be in vain. क्योंकि आप जो काम भी करते हैं वो कभी भी रायगा नहीं जाएगा। Amen. आमीन। That, in a nutshell, is a consecrated life. ऐसी ही जिंदगी जो है वो एक रास्तबाज की जिंदगी है। A man of decision, man of devotion, and a man of distinction. ऐसा शख्स ही जो ऐसा इंसान ही रास्तबाज इंसान बन सकता है। Thank you very much. आप सबका बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।